है ना, कुछ कुछ चीज तो हमें अपने बुक की हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी होगी। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कल हमने ये देखा था, कंपोजिशन मीन्स कंबाइन करना। हमें यहाँ दो फंक्शन को कंबाइन करना पड़ेगा। पहले, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन एक्स लेते थे और ये कहते थे कि ये दूसरे वाले सेट, जिसे कोडोमेन बोलते हैं, उसके एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ये वाला एलिमेंट एफ एक्स, अगर डोमेन में एलिमेंट एक्स है तो कोडोमेन वाला एलिमेंट एफ एक्स कहलाता था। एक्स एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स एक्स की इमेज। अब कल क्या देखा हमने कि अब एक फंक्शन और आ गया है, जी। पहले एफ था, अब जी आ गया। ए और बी से ध्यान दो, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच फंक्शन देखो, उसने क्या लिखा हुआ है, ए और बी के बीच फंक्शन लिखा हुआ है उसने, एफ लिखा हुआ है। तो ए में अगर एक्स है तो बी में हो जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स एक्स की इमेज। फिर एफ एक्स भी किसी और एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, बी का जो एलिमेंट है एफ एक्स, वो सी के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो एक्स की इमेज एफ एक्स होती है, एफ एक्स की इमेज जी एफ एक्स हो गई। जी कहां से आ गया, बी और सी के बीच जी फंक्शन है। तो ये जी एफ एक्स जो है बेटा, ये क्या है, इसमें ये फंक्शन है। क्यों, इसमें एफ और जी है, इसमें दो फंक्शन है, जी और एफ। तो जब, एक मिनट देखो कौन है भैया, चलो, तो मेरे में क्या देखना है, तो जो लास्ट वाला है हमें इसको देखना है अभी। पहले जी है, अंदर एफ है और उसके अंदर एफ एक्स है। तो जी एफ एक्स इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, जो मैंने लिखा था अभी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन मीन्स दो फंक्शन को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग जी एफ एक्स इज रिटन एज जी ओ एफ। जी एक फंक्शन, एफ एक फंक्शन, ओ मीन्स ऑपरेशन, यानी कंबाइन कर रहे हैं हम। तो रूल क्या बेटा, अगर हम जी और एफ को कंबाइन करेंगे, उसे बोलेंगे जीओ एफ। जीओ एफ मीन्स हम जी और एफ को कंबाइन कर रहे हैं। तो जीओ एफ आपसे कहा जाएगा, आप जीओ एफ निकालो। जीओ एफ निकालो मीन्स जीओ एफ एक्स निकालो। एक्स के बिना फंक्शन का कोई मतलब नहीं। तो जीओ एफ एक्स क्या होगा बेटा, शुरू में जी लिखा है, जी बाहर जाएगा, एक्स आएगा एफ के साथ, जी एफ एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोहित रूल है। क्या, जीओ एफ एक्स दिया है, जी बाहर जाएगा, एक्स आएगा एफ के साथ, जी बाहर आ गया, एक्स आ गया एफ के साथ। अब सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू दी होगी, हम यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, फिर जी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, फिर जी का डेफिनेशन लेके हम जी को एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जीओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स। एमसीक्यू में इस टॉपिक के क्वेश्चन बेटा बार बार आए हैं, आप लोगों के पास जरूर कोई ना कोई बुक होगी कंपटीशन वाली, आप एक बार देख सकते हैं उसको। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल का है और बहुत ज्यादा बार आया है। क्या बोल रहा है, एफ सच दैट वन टू, सॉरी वन नहीं है उसमें, एफ सच दैट 2 3 4 5 टेंड्स टू 3 4 5 9। पहले क्या दिया होता था, एफ दिया होता था, फिर दो डॉट दिए होते थे, इसे हम पढ़ते थे सच दैट, और फिर ए टेंड्स टू बी दिया होता था। यहाँ वही चीज है, बट शुरू में ए ना लिख के उसने एक सेट ही लिख दिया है, 2 3 4 5। ये डोमेन है, एरो के बाद जो होता है वो कोडोमेन होता है। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, एक्स की प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे 2 3 4 5। तो एक फंक्शन हमें एफ दिया है, ये 2 3 4 5 से कहाँ है, 3 4 5 9 में है। एक फंक्शन और दिया है जी, जी 3 4 5 9 से 7 11 15 है, मतलब जी का डोमेन ये है, पहला वाला सेट डोमेन होता है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। दो सेट दिए हैं एफ और जी, डोमेन कोडोमेन, जी दिया है डोमेन कोडोमेन। और फिर कुछ रूल दिए हैं इसने, F2 दिया है 3, F3 दिया है 4, F4 5 दिया है, F5 भी 5 है, G3 7 दिया है, G4 7 दिया है, G5 G9 दोनों 11 है। ये बोल रहा है GOF निकालो। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इन सारे क्वेश्चन को लिखिए ना। एमसीक्यू का ये मतलब नहीं है कि हम डिस्क्रिप्टिव लिखना शुरू कर देना है। पूरे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन क्लास का कॉपी में लिखिए बेटा, क्लास का कॉपी मेंटेन करिए। चलिए जीओएफ निकालना है, खाली जीओएफ का कोई मतलब नहीं होता है बेटा।
हमें साथ में एक्स देना पड़ेगा। जी एफ एक्स क्या होता है, ये जी बाहर जाएगा, एफ जाएगा एक्स के साथ, तो एफ के अंदर एक्स आ गया, एक्स कहाँ आ गया, एफ के अंदर, एफ के अंदर। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम बोलते हैं कि चूंकि एक्स एफ के अंदर है, मतलब एक्स एफ के डोमेन में है, तो एक्स की प्लेस पे एफ वाले डोमेन की वैल्यू रखी जाएगी। एफ का डोमेन क्या है, 2, 3, 4, 5, तो एक्स की प्लेस पे 2 रखेंगे, 3, 4 और 5 रखेंगे। ठीक, तो क्या है, चलो हमसे कहा जा रहा है कि आप जीओ एफ निकालो, तो जीओ एफ मतलब आपसे जीओ एफ एक्स निकालने को कहा जा रहा है। तो जीओ एफ एक्स मतलब जो शुरू वाला फंक्शन है वो बाहर जाएगा, एक्स जाएगा एफ के अंदर। अब एक्स की प्लेस रखो वैल्यू, किसकी वैल्यू, हमारे पास दो डोमेन है, एक एफ वाली डोमेन है और एक जी वाली डोमेन है, लेकिन यहाँ जो एक्स है बेटा एफ के अंदर है, मतलब ये एफ के डोमेन में, और एफ के डोमेन में क्या है, 2, 3, 4, 5, तो एक्स की प्लेस पे 2, 3, 4 और 5 वन बाय वन रखेंगे। तो पहले एक्स की प्लेस पे 2 रखो, जीओ एफ 2, जी बाहर गया, एफ आ गया 2 के साथ, है ना, ये रूल लगाया मैंने, जब जीओ एफ है जी बाहर चले गया, एफ आ गया 2 के साथ, एफ टू की वैल्यू क्या दी है इसने, क्वेश्चन में दी हुई है F2 3 है, तो F2 की प्लेस पे रख दो 3, G3 आ गया। G3 क्या है, देखो G3 दिया हुआ है इसने, कहा G3 ये दिया हुआ है, ये बोल रहा है G3 7 है, 7 रख दिया। अभी हमने डोमेन की पहले वैल्यू रखी 2, नेक्स्ट क्या रखो, 3 रखो, नेक्स्ट हमने 3 रखा, GOF3, G बाहर गया, F आ गया 3 के साथ, GF3, F3 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ अंदर 4 आ गया, G4 आ गया, G4 क्या है 7, 7 वैल्यू आ गई। हमने एक्स की प्लेस 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 पे आओ, GOF4, जी बाहर आ गया, एफ आ गया 4 के साथ, F4 क्या दिया हुआ है 5, यहाँ 5 रख दो, जी के अंदर 5 आ गया, G5 क्या है 11, ये हो गया 11। अब 5 पे आ जाओ, एक्स की प्लेस 5 रखा, GOF5, जी बाहर चले गया, एफ आ गया 5 के साथ, F5 क्या है बेटा, F5 है 5, जी के अंदर 5 आ गया, G5 आ गया 11। तो हमने एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के GOF की वैल्यू निकाली। अब आंसर क्या हुआ, वो कह रहा है GOF निकालो, तो GOF का आंसर क्या होगा, आप इसको पेयर फॉर्म में लिखोगे, GOF लिखा, करली ब्रैकेट लगाया, चलो पहले वाले में जब एक्स 2 रखा तो GOF की वैल्यू 7 आई, 2, 7, नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या रखी थी, 3 रखी थी, कॉमा पेयर में 3 आ गया, जी की वैल्यू क्या है, GOF की वैल्यू क्या आई थी 7, तो 7 आ गई। फिर नेक्स्ट जब हमने 4 रखा तो 11 आया, 4, 11, फिर 5 भी 11, ये हमारा GOF आ गया। बस इसमें ख्याल ये रखना था, हमसे GOF कहा जा रहा था, तो खाली GOF का कोई मतलब नहीं है, हमें हर चीज GOF के साथ एक्स लेना पड़ा, जी बाहर चले गया, एक्स आ गया एफ के अंदर, क्योंकि एक्स एफ के अंदर है मतलब एफ के डोमेन में है, तो हमें एक्स की प्लेस पे वन बाय वन एक एक करके ये एफ के डोमेन की सारी वैल्यू रखनी है, और फिर हमें जो एफ की वैल्यू मिलती है एफ की वैल्यू रखते हैं और फिर जी की वैल्यू रखते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आज इसलिए फिर रिपीट किया क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अतुल क्लियर, धर्मेंद्र क्लियर, सुलभ क्लियर, मोहित क्लियर, यस सर। हाँ बेटा चलो, अब ये चीज थी एमसीक्यू एग्जाम में बेटा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब आपको कम से कम मैथ्स में तो रेगुलर आपको 1 घंटे देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एमसीक्यू है ना, आंसर सही क्वेश्चन सही, आंसर गलत क्वेश्चन गलत। एफ एक्स है कॉस एक्स, जी एक्स है 3x², जीओ एफ को बोल रहा है नॉट इक्वल टू प्रूव करो एफ ओ जी के, तो जीओ एफ एक्स लिया, जी बाहर चले गया, एफ आ गया एक्स के साथ, पहले अंदर वाली की वैल्यू रखो, एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ एक्स की प्लेस पे कॉस आ गया, जी कॉस एक्स। अभी जी कॉस एक्स क्या होता है, जी का क्या रूल दिया हुआ है 3x²,
जी एक्स होता है 3x²। पहले 3 आता है और फिर जो जी के अंदर है उसका स्क्वायर आता है। तो जी कॉस एक्स, पहले 3 आया और जो जी के अंदर है कॉस एक्स उसका स्क्वायर आ गया, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो बाहर होता है होल स्क्वायर वो बीच में आता है, तो 3 cos² x आ गया, ये आ गया जी ओ एफ एक्स। अब एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी मतलब एफ ओ जी एक्स, एफ बाहर चले गया, जी आ गया एक्स के साथ। जी एक्स क्या है बेटा, 3x²। तो एफ के अंदर आ गया 3x²। अब दिक्कत हो जाएगी, एफ एक्स दिया है कॉस एक्स, एफ को कैसे ओपन करते हैं बेटा, जो एफ के अंदर होता है वो कॉस के साथ आता है, कॉस एक्स। यहाँ एफ के अंदर क्या है 3x², ये आ गया कॉस के अंदर, कॉस 3x²। अब आप देखो जीओ एफ एक्स क्या आया, 3 cos² x। एफ ओ जी एक्स क्या आया, कॉस 3x²। कॉस के अंदर से 3 कॉमन नहीं निकाल सकते बेटा, ये एज इट इज रहेगा कॉस 3x²। तो एफ ओ जी कुछ और है, जीओ एफ कुछ और है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ ओ जी और जीओ एफ इक्वल नहीं है। सिंपल, आपको जीओ एफ की वैल्यू निकालनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीओ एफ एक्स होता है जी एफ एक्स, जी बाहर आता है, एफ आता है एक्स के साथ। ये क्वेश्चन बेटा बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखो ये भी हमने कल कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है, एफ एक्स दिया है 3x+4/5x-7। एफ की कुछ डोमेन दी हुई है, कुछ रेंज दी हुई है, जी की डोमेन रेंज दी हुई है। एफ एक अलग फंक्शन दिया हुआ है, जी एक अलग फंक्शन दिया हुआ है। ये प्रूव कर रहा है, करने को बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देवाशीष। ये बोल रहा है प्रूव करो एफ ओ जी इक्वल टू आई, आई ए और भी किस ऐसे रैंडम दिए हुए हैं उसने। एफ ओ जी इक्वल टू आई प्रूव करने को बोल रहा है, जी एफ इक्वल टू आई प्रूव करने को बोल रहा है। अब आई का क्या मतलब होता है, अगर एफ ओ जी एक्स लें और सॉल्व करने पर वापस एक्स आ जाए तो हम शॉर्ट फॉर्म में एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स को क्या लिखते हैं, हम एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं, कट गया, यहाँ वन बचा, वन को वन लिख के आई लिखते हैं। तो एफ ओ जी आई इक्वल टू आई मीन्स एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स, जी ओ एफ इक्वल टू आई। इसका क्या मतलब है, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो बेटा, है ना। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है उसने, क्या बोल रहा है वो कि एफ ओ जी इक्वल टू आई प्रूव करो। अब भाई आई तो कहीं दिया हुआ नहीं, हमें तो एफ और जी दिए हैं। आई का मतलब क्या होता है, वन। एफ ओ जी इक्वल टू आई मीन्स दोनों तरफ एक्स ले लो, यहाँ दोनों तरफ एक्स ले लो, तो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू आई एक्स यानी 1x यानी एक्स होता है। अगर एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है हम बोलते हैं एफ ओ जी इक्वल टू आई। जीओ एफ आई मतलब हमें जीओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव करना है, ये मतलब होता है आई का। और फिर एक चीज और, अगर एफ ओ जी इक्वल टू आई आ रहा है मतलब एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसका मतलब यह है एफ जी का और जी एफ का इनवर्स है। जैसे 2 और 1/2 का इनटू करें तो 1 आता है, तो मतलब क्या है, 2 1/2 का इनवर्स है और 1/2 2 का इनवर्स है। फंक्शन में क्या होता है, अगर दो फंक्शन का ऑपरेशन, दो फंक्शन एफ ओ जी लेने पर आई आए तो एफ जी का इनवर्स होता है, जी एफ का इनवर्स होता है। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो एफ ओ जी आई इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स। ये चीज क्लियर है बेटा, आई का क्या मतलब है देवाशीष, क्लियर धर्मेंद्र, Yes, sir. है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि एमसीक्यू वाला पार्ट है, कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, वो बोलेगा कि दिए गए में से कौन सा फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स चेक करने के लिए हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर एफ ओ जी इक्वल टू आई आ गया, दोनों फंक्शन का बीच में ओ लगाने पर, सॉल्व करने पर आई आया तो इनवर्स हो जाएगा। क्लियर सुलभ, मोहित क्लियर, नितेश धर्मेंद्र क्लियर। एफ ओ जी इक्वल टू आई मतलब एफ जी का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है, और एफ ओ जी इक्वल टू आई मीन्स एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स। जितेंद्र क्लियर, रत्नेश समझ में आया, मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो आप लोग, सुलभ समझ में आ गया ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब पहला पोर्शन ये है, एफ ओ जी इक्वल टू आई या जी एफ इक्वल टू आई, दोनों प्रूव करने हैं, बारी बारी से एक लेते हैं। तो जीओ एफ इक्वल टू आई प्रूव करना है तो जीओ एफ लेके चलते हैं एलएचएस। जीओ एफ तो खाली लेंगे नहीं, जीओ एफ के साथ एक्स लेना पड़ा। जीओ एफ एक्स क्या हुआ, बाहर वाला जो जी वाला है वो बाहर आ गया, एक्स आ गया एफ के साथ, एफ एक्स हो गया।
अंदर एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये है 3x+4/5x-7। तो एफ एक्स की प्लेस पर रख दिया 3x+4/5x-7। अब ये जी के अंदर बड़ी वैल्यू देखकर घबराना नहीं, हम यहां तक पहुंच गए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये नई चीज है, सिंपल इसमें प्लस माइनस नहीं है, फंक्शन है ना बेटा। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलो जी आ गया। अब देखो जी एक्स क्या होता है बेटा, जी एक्स ये दिया है 7x+4/5x-3। अगर जी के अंदर x हो तो ये न्यूमरेटर में 7 के इंटू में आता है, फिर उसके प्लस में 4 आता है, अपॉन 5 के इंटू में x आता है, -3 आता है। जी के अंदर क्या होता है x, यहाँ जी के अंदर क्या है, ये पूरा x है। तो अप्लाई करो इसको, 7 × x+4, तो 7 इंटू दिस होल थिंग +4 अपॉन 5x-3, 5 इंटू दिस होल थिंग -3। जो जी के अंदर है वो एक्स है, तो जो जी की जो डेफिनेशन है बेटा उसमें हमने एक्स की प्लेस पे ये रख दिया। अब एलसीएम ले लो, यहाँ 5x-7 और 1 का एलसीएम आएगा 5x-7, यहाँ भी वही सेम एलसीएम आएगा, दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, 5x-7 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा। देखो 7 इंटू 3x+4 हुआ, ये आ गया, 4 यहाँ से इंटू हो गया, ऐसे नीचे इंटू हुआ, सॉल्व होके एक्स आ गया। तो जीओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, मतलब जीओ एफ इक्वल टू आई हो गया। जी एफ इक्वल टू आई हो गया मीन्स जी एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ये जी एक्स मैंने कैसे एक्सपेंड किया, कैसे एक्सपेंड किया, हमें जी एक्स की डेफिनेशन दी थी नैन्सी, क्या दी थी, 7x+4/5x-3। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, अब जी के अंदर देखो, यहाँ जी के अंदर क्या लिखा है 3x+4/5x-7, यहाँ जी के अंदर क्या लिखा है x। अंतर क्या है, जी शुरू में यहाँ भी है, शुरू में यहाँ भी है, हाँ अंदर का अंतर है बेटा, यहाँ अंदर x है और यहाँ अंदर ये है। तो आपको क्या करना है, इसमें जहां जहां x लिखा है वहां 3x+4/5x-7 लिख देना है। ध्यान से लिख दिया, एलसीएम लिया, काटा कूटी की, अपने आप x आ गया। जीओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब जीओ एफ इक्वल टू आई प्रूव हो गया। और आगे जाके हम देखेंगे जीओ एफ इक्वल टू आई मतलब जी एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है। सिमिलरली हमें एफ ओ जी इक्वल टू आई भी प्रूव करना, तो एफ ओ जी लेके चलो। एफ ओ जी मतलब आपको एक्स लेना पड़ेगा, दो है एफ और जी, एफ बाहर गया, जी आ गया एक्स के साथ, अंदर क्या है जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ये है 7x+4/5x-3। तो जी एक्स की प्लेस पे रख दो 7x+4/5x-3। अब ये एफ के अंदर ये आ गया, एफ के अंदर तो एक्स होता है बेटा, तो मतलब एक्स की प्लेस पे ये है। तो एफ की डेफिनेशन क्या है, ये 3x+4/5x-7, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू दिस होल थिंग 7x+4/5x-3 +4, 5 इंटू वही पूरी होल थिंग, एलसीएम लिया एक्स आ गया। एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स मतलब एफ ओ जी इक्वल टू आई आ गया। क्लियर? इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। लिख लिख के बेटा प्रैक्टिस करो, बिना लिखे कुछ ना होगा बेटा, है ना। डिस्क्रिप्टिव में तो हम अगर डेफिनेशन लिखें तो भी आंसर मिल जाते हैं, तो आंसर बहुत मैटर करता है ना रत्नेश। मैथ्स तो ओरली होती नहीं है रत्नेश, लिख लिख के देखना है बेटा। और समृद्धि अगर आप क्लास में नहीं आओगे, विवेक क्लास में नहीं आओगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे बेटा, है ना। एमसीक्यू में है तो कंप्यूटर कॉपी चेक करता है, सही तो सही गलत तो गलत। मैथ्स में आपको क्लास में होना ही चाहिए बेटा। चलो फिर देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी कई बार आया। दो फंक्शन दिए हैं, एफ दिया है ए से बी में, जी दिया है बी से बी में, दोनों 1 1 है। कौन 1 1 मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। मैं अभी एक बुक देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया बेटा, एफ दिया है 1 1 यानी एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, जी दिया है 1 1 वही जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। तो ये बोल रहा है चेक करने को जीओ एफ क्या हुआ, 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 1 होगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जब एफ 1 1 होता है तो हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं। अब चूंकि जीओ एफ चेक करना है तो जीओ एफ एक्स वन इक्वल टू जीओ एफ एक्स टू ले लीजिए, और अगर सॉल्व होके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो हो जाएगा हमारा 1 1। सॉल्व करते हैं, जीओ एफ एक्स वन इक्वल टू जीओ एफ एक्स टू लिया, दो फंक्शन है जी और एफ, जी बाहर आ गया, एफ आ गया एक्स वन के साथ, जी बाहर आ गया, एफ आ गया एक्स टू के साथ, जी एफ एक्स वन जी इक्वल टू जी एफ एक्स टू आ गया। अब जी क्या है, जी 1 1 है, 1 1 की कंडीशन क्या होती है,
ये होती है अगर जी के अंदर x1 है और इक्वल टू में जी के अंदर x2 भी है, तो सॉल्व होके केवल x1 x2 बचते हैं, जो जी के अंदर है वही बचते हैं। यहाँ जी के अंदर है x1 x1 आ जाएगा, यहाँ जी के अंदर है x2 x2 आ जाएगा। तो चूंकि g11 है, यहाँ जी के अंदर क्या है fx1, तो fx1 आ गया। इक्वल टू में यहाँ क्या है जी के अंदर fx2 आ गया। gfx1 इक्वल टू gfx2 आ गया, fx1 इक्वल टू fx2। क्यों? g11 है। gx1 इक्वल टू gx2 ये देता है x1 इक्वल टू x2, fx1 इक्वल टू fx2। अरे भाई f भी तो 1 1 है, तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या हो गया? x1 इक्वल टू x2। तो हम geo fx1 इक्वल टू geo fx2 लेके चले थे और निकाल के क्या ले आए हम? x1 इक्वल टू x2। तो हो गया 1 1 geo f। तो geo f 1 1 प्रूव करना था, दोनों तरफ x1 x2 लिया, एक तरफ लिया x1 एक तरफ लिया x2, हमने ओपन कर दिया g को, पहला वाला बाहर चले गया, f आ गया x1 के साथ, g बाहर चले गया, f आ गया x2 के साथ। क्योंकि g 1 1 है तो ये बाहर का g कैंसिल हो गया, क्या बचा? fx1 इक्वल टू fx2। अरे भाई f भी 1 1 है तो f भी कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो रहा है? हमने देखा था कि अगर f 1 1 है तो fx1 इक्वल टू fx2, इसका मतलब होता है x1 इक्वल टू x2। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्या गिवन था? fx1 इक्वल टू fx2, तो एक तरह से सुलभ हमने f कैंसिल कर दिया, x1 इक्वल टू x2 बचता है। तो चूंकि यहाँ g 1 1 था तो g कैंसिल हो गया, पहले g कैंसिल किया, g बाहर था, बचा fx1 इक्वल टू fx2। अब f भी 1 1 है, f भी कैंसिल कर दिया, बच गया x1 इक्वल टू x2। तो हम चले थे, शुरुआत यहाँ से हमने की थी, आ गया x1 इक्वल टू x2 पर, तो gf भी 1 1 हो गया। क्लियर हुआ बेटा? तो इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, अगर f 1 1 है, g 1 1 है तो fog भी 1 1 होगा, guf भी 1 1 होगा। ठीक है सुलभ, नितेश, करिश्मा, क्लियर? हर्षिता? Yes, sir. तो क्या याद करना है हमें हर्षिता? अगर f 1 1 है, g 1 1 है तो अर्पिता gof भी 1 1 होगा, है ना? तो ऐसे फॉर्मूला याद कर लिया हमने, f 1 1 g 1 1 तो gof भी 1 1 होगा, देवाशीष fog भी 1 1 होगा। ठीक, फरजान क्लियर हो गया? गुड। चलो अब इनवर्स, अभी हाँ चलो, पता नहीं आप लोगों की और क्लास है कि नहीं, है ना? चलो अभी क्या था, हम फर्स्ट वाले डोमेन वाले फंक्शन को हम लेते थे x, और ये कोडोमेन के जिस एलिमेंट से जुड़ा होता था उसे बोलते थे fx। जब डोमेन से कोडोमेन की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें fx मिलता है। अब अगर उल्टी डायरेक्शन में जाए, कोडोमेन से डोमेन की ओर जाए, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई है, पहले हम जा रहे थे वेस्ट से ईस्ट, ये x ये fx, जब उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ f है कोडोमेन में, जब उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम यहाँ बोलेंगे कि हम ये हमें मिल गया f इनवर्स। अगर हम जा रहे हैं डोमेन से कोडोमेन तो बोलते हैं f, पर अगर हम कोडोमेन से डोमेन जाए तो हम बोलते हैं f इनवर्स। मैं बताऊंगा आपको। अब ये ध्यान रखिए कि अगर x से f की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं f, पर अगर हम कोडोमेन से जाते हैं डोमेन की ओर, मतलब अगर अपनी ऑर्डर रिवर्स कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं f इनवर्स। देखो जैसे देखो यहाँ a जुड़ा है 3 से, b जुड़ा है 1 से, c जुड़ा है 2 से, a जुड़ा है 3 से, तो हम लिखेंगे a जुड़ा है 3 से, a की इमेज 3 है, b जुड़ा है 1 से तो b की इमेज यानी एफ बी कितना है? 1 है। ऐसे ही एफ सी कितना है? 2 है। अब हमने क्या किया, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था, अब इस कोडोमेन को लिख लिया पहले, डोमेन को लिख लिया बाद में। अब हम जा रहे हैं कोडोमेन से डोमेन की ओर, तो अब एफ ना लिखकर एफ इनवर्स लिखेंगे, मतलब 1 जुड़ा है 2 से तो एफ इनवर्स 1 इक्वल टू बी। कुछ नहीं करना है, डोमेन और कोडोमेन को इंटरचेंज कर देना है। मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन इसके, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हम जाएं डोमेन से कोडोमेन की ओर तो एफ होता है, और अगर हम कोडोमेन से डोमेन की ओर जाएं तो वो होता है एफ इनवर्स। ठीक, अभी बस इतना ध्यान रखो। चलो और एक चीज और, अभी नोट लूंगा बेटा, क्या बोल रहा है? अभी हमने देखा था अगर जीओ एफ इक्वल टू आई आ जाए, क्या जीओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, जिसको हम बोलते हैं जीओ एफ इक्वल टू आई, तो इसका मतलब क्या होता है कि जी एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है। ऐसे ही एफ ओ जी इक्वल टू आई आ जाए, यानी एफ ओ जी इक्वल टू एक्स आ जाए, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, तो हम बोलेंगे कि एफ जी का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है।
तो जब भी दो फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या उनका जीओएफ कोई सा एक, या तो जीओएफ निकाल लो या एफओजी निकाल लो। अगर आई आ रहा है तो मतलब एफ जी का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और भी है बेटा, एफ इन्वर्टेबल कब होगा, एफ का इनवर्स कब निकलेगा, किसी एलिमेंट का इनवर्स कब निकलेगा, जब एफ वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, देखो अभी मैंने यहां बताया था आपको, अगर हम डोमेन से पहले वाले से जा रहे हैं दूसरे वाले की तरफ, डोमेन से जा रहे हैं कोडोमेन की तरफ, तो यह एफ होता है। और फिर जब हम जाते हैं कोडोमेन से डोमेन की तरफ, तो हम एफ वर्ड यूज ना करके एफ इनवर्स वर्ड यूज करते हैं। इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है। अगर कोई एलिमेंट डोमेन से जुड़ा है, कोई एलिमेंट डोमेन का जुड़ा है कोडोमेन से, तभी तो हम उल्टी तरफ जाएंगे। सपोज कोई एलिमेंट जुड़ा ही नहीं है, जैसे सपोज ये एलिमेंट है खाली है, अब ये जुड़ा नहीं है तो हम उल्टे कैसे जाएंगे, तो इनवर्स से निकलेगा। और फिर अगर सपोज दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, एक्स जुड़ा हुआ है एफ एक्स से, वाई जुड़ा हुआ है एफ एक्स से, हम एफ एक्स से एफ एक्स एक्स से एफ एक्स गए, अच्छा उल्टे लौट के आएंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जब हम इनवर्स निकालते हैं बेटा, तो हमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालना होता है। तो बहुत जरूरी है इनवर्स निकालने के लिए कि एफ जो है वन होना चाहिए, एफ ऑन टू होना चाहिए। वन मीन्स डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के हर एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, और फिर कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। तो दो चीज मैंने आपको बताई है आज, क्या, इनवर्स सुलभ, अगर जी ओ एफ आई आ गया या एफ ओ जी इक्वल टू आई आ गया तो जी एफ का इनवर्स होगा। क्लियर देवाशीष, अपने यस क्या जी ओ एफ इक्वल टू आई आ गया, एफ ओ जी इक्वल टू आई आ गया, नैन्सी समझ में आ रहा है ना रीना, अगर एफ ओ जी आई आ गया जी ओ एफ आई आ गया मतलब हितेश जी एफ का इनवर्स है एफ जी का इनवर्स है। और एफ इनवर्स कब होगा, दिमाग में बैठा लो, एफ का इनवर्स कब होगा, जब एफ वन वन और ऑन टू दोनों। एफ इनवर्स अगर वो बोलेगा कि चेक करो एफ का इनवर्स है कि नहीं हर्षिता, तो हम चेक करेंगे एफ को वन वन ऑन टू दोनों होना चाहिए। और अगर वो इनवर्स निकालने को बोलेगा तो हम ऐसे निकालेंगे, जी ओ एफ इक्वल टू आई एफ ओ जी इक्वल टू आई। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एस दिया है 1 2 3 और एक फंक्शन दिया है एस से एस। चलो जब भी कुछ डाउट हो दिक्कत लगे आप डायग्राम बना लो, ये डोमेन ये कोडोमेन, डोमेन क्या दिया है एस, ये एस, कोडोमेन क्या है, ये भी एस। हमने दो बनाया सर्कल, ये डोमेन, डोमेन वाला सेट लिख दिया, जो एरो से पहले है वो डोमेन होता है, डोमेन के बाद कोडोमेन, एरो के बाद वो कोडोमेन होता है। दोनों सेट लिख लिए, सेट एस है, एस में कौन से एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लिख लिए। कोडोमेन क्या है, वो भी एस है, एस के एलिमेंट लिख लो। अब पहले वाले पर ध्यान दो, एफ के अंदर क्या है 1 1, मतलब पहला वाला डोमेन दूसरा कोडोमेन, तो पहला वाला 1 दूसरे सेट के 1 से जुड़ा है तो 1 को 1 से जोड़ दो। फिर 2 2, ये एक्स होता है ये एफ एक्स होता है, पहला वाला डोमेन दूसरा वाला कोडोमेन, तो 2 को जोड़ना है 2 से, 2 को जोड़ दिया 2 से, 3 को जोड़ दिया 3 से, ठीक ना। तो देखो क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है, मोहित कौन बताएगा, धर्मेंद्र बताओ, रत्नेश, यस सर। क्यों 1 1 है, हर एक हाँ एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा है। क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है, यस सर है। क्यों है, क्योंकि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट कोई एलिमेंट खाली नहीं है। खाली नहीं है। 1 1 ऑन टू दोनों है, हाँ है दोनों है, यस सर 1 1 दोनों है, 1 1 ऑन टू दोनों है, मतलब इसका इनवर्स हो सकता है, तो ये इन्वर्टेबल है, बस हो गया। 1 1 ऑन टू दोनों है तो इसका इनवर्स निकल जाएगा। क्या होगा इनवर्स, एफ है 1 1 2 2 3 3, इनवर्स मींस ऑर्डर चेंज कर दो, 1 1 पहले बाद वाला 1 आ गया, शुरू में शू वाला 1 आ गया, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर 1 2 होता तो 2 1 कर देते। अब चूंकि यहाँ प्रॉपर्टी ऐसी है, वो नेचर उसका ऐसा है कि दोनों एलिमेंट सेम है, इनवर्स मींस ऑर्डर पे उल्टे कर दो। ठीक, पहले 1 1 चेक करो, अब सेकंड देखो, डायग्राम से बहुत इजी पड़ता है, सेकंड में भी यही लेना है।
दो डायग्राम बनाए, यहाँ एस लिखा, यहाँ एस लिखा। यहाँ क्या लिखना है? जो एरो से पहले है। यहाँ क्या लिखना है? जो एरो के बाद है। तो दोनों जगह एस थे। एस क्या है? 1 2 3 लिख दिया। यहाँ लिख दिया 1 2 3। अब देखो सेकंड वाले में 1 जुड़ा है 2 से, 1 को जोड़ो 2 से, 2 जुड़ा है 1 से, 2 को जोड़ो 1 से, 3 जुड़ा है 1 से, 3 को जोड़ो 1 से। हमें क्या देखना है? क्या इनवर्स है क्या? इनवर्स देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? 1 1 ऑन 2 है क्या? क्या ये 1 1 है? नो सर। क्यों? क्योंकि नो सर। 2 और 3 केवल एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। ये 1 1 नहीं है, ये ऑन 2 भी नहीं है, 3 खाली है। तो ये 1 1 ऑन 2 दोनों ही नहीं है ना? दोनों में से एक भी नहीं होता तो भी काम चलता हमारा। हमें इनवर्स चेक करना है। इनवर्स के लिए 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए। तो वैसे जब हमने 1 1 देख लिया है अर्पिता, हर्षिता, तो हमें ऑन 2 देखने की सुलभ जरूरत ही नहीं है। 1 1 नहीं है, और इन्वर्टेबल होने के लिए, इनवर्स होने के लिए 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए। तो ये 1 1 नहीं है, इन्वर्टेबल नहीं है, तो इसका इनवर्स होगा ही नहीं। 2 भी जुड़ा है 1 से, 3 भी जुड़ा है, तो ये 1 1 नहीं है, तो ये इन्वर्टेबल नहीं है, इसका इनवर्स होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो, फिर वही है, इसमें भी वही दिया हुआ है, एस से एस डायग्राम बनाओ। डायग्राम सबसे बढ़िया मेथड होता है बेटा। अगर जो सेट दिया हो उसमें एलिमेंट कम हो, 10 से कम हो या 5 के आसपास हो, तो डायग्राम बनाने से गलती कभी होती नहीं। चलो, 1 जुड़ा है 3 से, थर्ड वाला देख रहे हैं, 1 जुड़ा है 3 से, 3 जुड़ा है 2 से, और 2 जुड़ा है 1 से। बताओ ये 1 1 है क्या? Yes, sir. क्यों? क्योंकि Yes, हर एक sir. एलिमेंट की वजह से जुड़ा है। और ये ऑन 2 है क्या? Yes, sir. क्यों? यस सर। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं। तो ये 1 1 ऑन 2 दोनों है, इन्वर्टेबल है। इनवर्स निकालो। इनवर्स से करना है, हर एक ऑर्डर, हर एक पेयर का ऑर्डर चेंज कर दो। 1 3 का हो गया 3 1, 3 2 का हो गया 2 3, 2 1 का हो गया 1 2। इन्वर्टेबल देखने के लिए हम 1 1 देखते हैं। डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, और कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसा दोनों हो गए तो इन्वर्टेबल हो गया। और इनवर्स निकालने के लिए केवल आप ऑर्डर चेंज कर दो। ठीक, क्लियर? किसी को डाउट इसमें? No, sir. चलो अगला क्वेश्चन क्या है? No, sir. एक्चुअली ये भी जी ऑफ बेटा मैंने अभी एक एग्जाम्पल निकल रहा, आप इसको देखेंगे बेटा, है ना? ये भी क्वेश्चन 1 देख लेंगे, क्वेश्चन 2 में कराऊंगा। एक मिनट, अभी कोई जाएगा नहीं। मैं एक गूगल फॉर्म